अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बंदा नाचीज़ मोहम्मद उक्का शज़िया एक बार फिर पेश खिदमत है किरतास टीवी पर सफ़र दर सफ़र का एक और सफ़र लेकर। आइए हम आपको आज सेक्टर 10 के कुछ खंदरात दिखाते हैं। नाजरीन ये देखें, ये मकानात हैं जो इस वक्त इतने खस्ता हाल हैं, जो बारिशों में ज़ेर आब आने के बाइस फराज के उस शेर की दास्तान सुना रहे हैं, जिसमें वो कहते हैं कि इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल। नाज़रीन ये देखें, इन्हीं मकानात में ऐसी जगह भी ये देखें जहाँ पर जिसको इन लोगों ने बंद कर रखा है। आबादी तो दरकिनार, ये देखें इन रास्तों को बंद कर रखा है ताकि इन रास्तों में कोई गुजर भी ना सके। वहाँ से लेकर तकरीबन ये आखिर तक के सभी रास्ते इन्होंने बंद कर रखे हैं ताकि कोई अंदर भी ना जा सके। अभी हम आगे की तरफ जाते हैं, तहकीक करते हैं, अगर कोई हमें मिलता है तो हम मालूमात करते हैं आया इन राहों को बंद क्यों किया गया है। चलो नाज़रीन ये देखें, हम यहाँ पर पहुँचे तो हमें यहाँ दिखा कि तकरीबन एक पूरा खुला सा मैदान है यहाँ पे, और ये मकानात है। इसको देखकर तो हमें अंदाज़ा हो रहा है पूरी जैसे मुकम्मल तौर पे कॉलोनी आबाद है यहाँ पर। अभी यहाँ से रास्ता मुकम्मल तौर पे बंद कर रखा है। अभी हम अंदर जाने की कोशिश करते हैं, फिर हम आपको अंदर की तरफ दिखाते हैं कि क्या है या कुछ मालूमात मिलती है तो हम आपसे शेयर करते हैं। हम बड़ी मुश्किल से अंदर पहुँच गए, बड़ी मुश्किल से हमें रास्ता मिला। हम बहुत तकरीबन काफ़ी लंबा रास्ता तय करके वहाँ से रास्ता था, घंटे थे, लेकिन आने की इजाज़त नहीं थी। ये देखें फिर वो पूरा रास्ता तय करके हम यहाँ से अंदर आ चुके हैं। ये खंडरात हैं, ये मकानात की हालत इस वक्त ये हैं। अब अल्लाह जाने ये क्या चीज़ है, क्या है। यहाँ पे कुछ हमारे चौकीदार भाई हैं जो पूरी तकरीबन कॉलोनी की हिफाजत यही लोग करते हैं। हम इनके पास जाएंगे, जानेंगे कि इनकी हकीकत क्या है। नाज़रीन बड़ी जांच पड़ताल के बाद इन क्वार्टरों के रखवाले चौकीदार हमें मिल गए हैं, तो बिला किसी ताख़ीर के हम उनसे कुछ सवालात करेंगे। आइए, इनकी शफ़क़त है कि इन्होंने हमें वक्त दिया। आइए भाई, ये क्वार्टर किन्होंने बनाए, किसकी है? रुकनुद्दीन वालों ने। रुकनुद्दीन कोई वालों ने। रुकनुद्दीन भाई हाँ, वालों ने। रुकनुद्दीन वालों। तो ये अभी तक की ये गैर आबाद क्यों है? बस ये उसको पता होगा क्या क्यों आबाद कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये वो कब्जे का पैसा ज़्यादा मांग रहा है, क्या हिसाब किताब नहीं उसको वही पता होगा। अच्छा, ये रुकनुद्दीन भाई अभी जिंदा हैं? नहीं हो गया, उसको बेटे हैं। अच्छा, उनके बेटों के हाथ में ये सिलसिला चल रहा है अभी तक के। अच्छा, हमने ये सुना कि इनका कोई केस चल रहा है किसी नहीं कोई केस मेस नहीं है, कुछ नहीं। किसी हवाले से कोई केस आज़ाद, वगैरह आज़ाद। नहीं? बिल्कुल आज़ाद है। हाँ बिल्कुल आज़ाद। अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि ये कब बने? ये 80 में बना हुआ है, 80 में। 1980 से बने हुए। जी चाचा, चलो शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। ठीक है, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी। ठीक है नाज़रीन, देखें जैसा कि आपको चाचा ने भी बताया है कि तकरीबन ये 1980 से बने हुए हैं, और उनसे हमें मज़ीद मालूमात ये मिली कि ये तकरीबन यहाँ कुछ मशीनें, ये देखें, ये दिखाएं मशीनें, दिखाएं इनको। ये मशीनें हैं, और ये मशीनें जो हैं इन क्वार्टरों की तामीरात में इस्तेमाल हुई, और इसी इन्हीं क्वार्टरों के अंदर ये देखें ये कमरा तक तकरीबन ट्रॉलियों से शायद भरा हुआ है, और मुख्तलिफ़ किस्म के साजो सामान यहाँ मौजूद हैं। ये इन क्वार्टरों की तामीरात में इस्तेमाल होते हैं। ये देखें, अंदर ले जाएं, दिखाएं, करीब ले जाएं थोड़ा। मकानात करके हम आपको एक बता दें कि क्या कुछ है। ये देखें, ये नाज़रीन ये सहन है जैसा कि आपको कैमरामैन ने दिखाया अभी, और इसके अंदर ये एक कमरा ये तकरीबन इन्होंने किचन की जगह छोड़ी हुई है। ये दूसरा कमरा इन्होंने बनाया है, और ये एक बाथरूम है। मतलब पूरी एक फैमिली टाइप, जिस तरह मतलब कि जिस तरह पूरी फैमिली का एक मकान होता है बिल्कुल उसी तरह इन लोगों ने बनाया है पूरे सेटअप के तौर पे। जैसे कि आपने जाना कि ये तकरीबन 1980 से बने हुए हैं, जिस वक्त पाकिस्तान में जनरल ज़िया का दौर चल रहा था शायद। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि रुकनुद्दीन ने बनाया और उनका इंतकाल हो चुका है, और अभी ये उनके बेटों के दरमियान ये हैं, और अभी तक के इनका कब्ज़ा न जाने वो क्यों नहीं खोल रहे। इस वक्त ये जो जितनी भी बातें इसके हवाले से हमने सुनी थी कि क्या नाम है, इनका मुकदमा कोर्ट में ज़ेर समाअत है, सिंध कोर्ट में ज़ेर समाअत है वगैरह वगैरह, वो तकरीबन तमाम हमें यहाँ पर आके फ़रेब मालूम हुई। नाज़रीन, हमने आपको सफ़र की तीसरी एपिसोड के अंदर इन खंदरात का मुशाहिदा करवाया। इख्तितामी कलिमात के अंदर फिर एक बार वही गुजारिश करूँगा आपसे कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और इजाज़त दें अपने प्यारे मोहम्मद उक्का।